जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आदित्य विजडम स्टडी पर, जहां हम आसान और रोचक तरीके से गणित सीखेंगे। आज हम समझेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन क्या सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? अगर आप गणित को आसान बनाना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हुए आसान भाषा में गणित समझते हैं। कक्षा 8वीं के परिमेय संख्याएं हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1। तो दोस्तों, परिमेय संख्या समझने से पहले हमें संख्या समझनी होगी। ये संख्या क्या है? तो संख्या किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखा जाता है उसे संख्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखा जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, जब 3 डिजिट को एक साथ लिखा गया है तो इसे संख्या कहेंगे। 3 2 1 है 321, तो इसे संख्या कहेंगे। 421 है, इसे संख्या कहेंगे। यानी कि एक से अधिक अंकों को एक साथ लिखा जाता है तो उसे संख्या कहते हैं। संख्या और अंक में क्या अंतर है? तो संख्या जो होती है वो ग्रुप में लिखी होती हैं, जबकि अंक जो होते हैं वे सिंगल सिंगल होते हैं। जैसे 1 अगर लिखा जाता है अकेला 1, अगर 1 अकेला लिखा जाए यहाँ, तो अगर अंक देखा जाए, अंक किसे कहते हैं? अंक जो होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी क्या होते हैं? अंक होते हैं। 0 भी क्या है? अंक है। जब तक ये अकेले अकेले है तब ये अंक कहलाते हैं, लेकिन अंकों को जब मिला के साथ में लिखा जाता है उसे संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखा जाता है उसे संख्या कहते हैं। अब ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये सभी संख्या के प्रकार हैं, जिसमें हमें केवल और केवल ये परिमेय संख्या आज पढ़नी है। आज हमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़नी है। ये परिमेय संख्या क्या बला है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? वैसी संख्या जिन्हें p/q या अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और कुछ नहीं, भिन्न को, फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। भिन्न का पर्यायवाची शब्द ही हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 2/3, 4/3, ये सब भिन्न में लिखा गया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू को ही हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो 1/2 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 2/3 परिमेय संख्या है। 4/3, 2/7, 7/7, 8/9 और ऐसे बहुत सारे इनफिनाइट परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या होने के लिए कई शर्तें हैं, मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। 3 शर्त में क्या है? पहला शर्त कहता है संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। p/q आने की भिन्न के रूप में होनी चाहिए। p/q आने की भिन्न के रूप में होनी चाहिए। भिन्न के रूप में होनी चाहिए। ऊपर वाला वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे वाला वैल्यू को हर कहते हैं। ऊपर वाला वैल्यू को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला वैल्यू को क्या कहते हैं? हर। इसीलिए इसे अंश बट्टे हर लिखते हैं। तो वैसी संख्या जिन्हें p/q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके लिए आवश्यक 3 शर्त क्या है? पहला शर्त कहता है कि संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए अर्थात भिन्न के रूप में होनी चाहिए। p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो?
एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या मतलब कैसी संख्या? जो नेगेटिव संख्या हो, जीरो हो और पॉजिटिव संख्या, तीनों संख्या में से कोई भी संख्या हो सकती है। नेगेटिव संख्या -2, -3, -4 और बहुत सारे etc, ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो नेगेटिव में हो। जीरो भी शामिल हो और पॉजिटिव नंबर भी शामिल हो। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, जब तीनों नंबर साथ में हो तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होता है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। तीसरा शर्त कहता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू मतलब क्या? हर जो होगा, हर जीरो के बराबर नहीं होगा। अंश बट्टे हर लिखे हैं तो हर जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा। ये तीसरा शर्त। अगर जो संख्या ये तीन शर्त को फॉलो कर लेती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पहला शर्त क्या है? कि वह संख्या p बट्टे क्यू के रूप में हो। जैसे 2/3 अगर देखा जाए यहाँ तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पहला शर्त को ये फॉलो कर रहा है, संख्या p बट्टे क्यू के रूप में है, अंश बट्टे हर के रूप में या भिन्न के रूप में है। ऊपर वाला संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर, अंश बट्टे हर के रूप में है। पहला शर्त को फॉलो कर लिया। दूसरा शर्त कहता है p और q जो हो पूर्णांक हो, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे भी पॉजिटिव है और इसके आगे भी पॉजिटिव है। नेगेटिव नहीं होने का मतलब है पॉजिटिव है यहाँ, तब दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दूसरा नंबर भी फॉलो हो गया। और तीसरा शर्त क्या कहता है? कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? यानी कि हर यह जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर है क्या? नहीं, तो जीरो है ही नहीं। तीनों शर्त यहाँ फॉलो कर गया, इसलिए इसे 2/3 को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर देखा जाए -2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? -2/3 परिमेय संख्या है क्या? चलिए इसको तीनों शर्त से चेक करके देखते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले संख्या p बट्टे क्यू के रूप में होनी चाहिए। हाँ, ये 2/3 जो है भले माइनस में है लेकिन है तो भिन्न के रूप में लिखा गया है 2/3 के रूप में, इसलिए इसे परिमेय पहला शर्त फॉलो कर गया। p बट्टे क्यू के रूप में है, हाँ है। दूसरा शर्त कहता है p और q पूर्णांक हो। हाँ, ऊपर वाला अंश जो है ऋणात्मक पूर्णांक है और हर जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा शर्त भी फॉलो कर गया। तीसरा शर्त कहता है q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q मतलब हर जो है जीरो के बराबर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, जीरो के बराबर तो नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसलिए इसे हम लोग एक परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तीनों शर्त को फॉलो करता है। पहला शर्त कहता है संख्या p बट्टे क्यू के रूप में है, तो 4/5 जो है p बट्टे क्यू के रूप में है। 4/5 जो है p बट्टे क्यू यानी भिन्न के रूप में है। पहला शर्त को फॉलो कर लिया। दूसरा शर्त कहता है p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक 4 जो है धनात्मक पूर्णांक है, 5 भी धनात्मक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये भी दूसरा शर्त भी फॉलो हो जाता है। तीसरा शर्त कहता है q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर का मान जीरो ना हो। ऊपर वाला वैल्यू को अंश कहेंगे और नीचे वाला वैल्यू को हर कहते हैं। या और कहता है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो। तो ये भी शर्त फॉलो हो जाता है, क्योंकि हर का मान जीरो नहीं है बल्कि हर का मान 5 है। तो इसलिए तीसरा शर्त भी फॉलो हो जाता है, इसलिए यह एक 4/5 भी एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 3/7 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो 3/7 तीनों शर्त से फॉलो करके देखते हैं। संख्या p बट्टे क्यू के रूप में हो। जो संख्या है हमारे पास में 3/7 वो p बट्टे क्यू के रूप में है। हाँ, p बट्टे क्यू के रूप में है ना, अंश बट्टे हर के रूप में है। पहला शर्त फॉलो। दूसरा शर्त कहता है p और q पूर्णांक हो।
पी और क्यों क्या हो, पूर्णांक हो। दोनों संख्याएं जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए पूर्णांक तो है, इसलिए परिमेय संख्या का दूसरा शर्त फॉलो हो गया। तीसरा शर्त कहता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, हर का जीरो ना हो, हर का मान क्या हो, जीरो ना हो, हर का मान जीरो ना हो। यह तीसरा शर्त भी फॉलो हो गया क्योंकि हर का मान यहाँ 7 है, जीरो नहीं है, इसलिए 3/7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ लिख दे -3/7, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या होगी। पहला शर्त क्या कहता है, p/q के रूप में परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। दूसरा शर्त कहता है पी और क्यों पूर्णांक है। हाँ, पूर्णांक के रूप में है, क्यों? क्योंकि 3 जो है ऋणात्मक पूर्णांक और 7 जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए दूसरा शर्त भी फॉलो हो गया। तीसरा शर्त कहता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ, इसका हर का मान जीरो नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन क्या ये √25 एक परिमेय संख्या है? इसे समझने के लिए क्या करते हैं, चूंकि √25 जो है किसका वर्गमूल है, √25 जो है वो 5 का वर्गमूल है। √25 का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। और 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ, संख्या p/q के रूप में है, यानी 5/1 के रूप में है ना। दूसरा शर्त भी फॉलो कर रहा है, p और q पूर्णांक हो, हाँ, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। तीसरा शर्त कहता है q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q का मान यहाँ जीरो नहीं है, हर का मान जीरो नहीं है, इसलिए तीनों शर्तों को फॉलो करने के बाद यह क्या बन जाता है, यह एक परिमेय संख्या बन जाता है। तो √25 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? √25 एक परिमेय संख्या है। √36 क्या कहता है, √36 का मान क्या होता है, 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 1 से भागा देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं यह भी तीनों शर्तों को फॉलो करेगा। परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त हैं, और तीनों शर्त को जो संख्या फॉलो कर लेगी वह परिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। तो इसकी पहली शर्त क्या कहता है, संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, हाँ, p/q के रूप में है। दूसरा शर्त कहता है p और q पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक है और दोनों धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा शर्त फॉलो हो गया। तीसरा शर्त कहता है q डज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ, तो q का मान जीरो नहीं है, यानी कि हर का मान जीरो नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। 49 भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन क्या √50 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो √50 का मान नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो √50 जो है हम लोग क्या लिखते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। √10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं, बल्कि ये दोनों अपरिमेय संख्या है। ये दोनों कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि यह तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है। संख्या p/q के रूप में है, हाँ, 0/1 के रूप में है कि नहीं है। p और q पूर्णांक है, हाँ, दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक सब की जब हम चर्चा किए हैं तो उसमें हम पूर्णांक में ये चीज बताए थे ना, पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है, धनात्मक संख्या, दूसरा में ऋणात्मक संख्या, और तीसरा में शून्य। तीसरा में क्या शामिल होता है, शून्य। ये 3 संख्या मिलकर के पूर्णांक संख्या बनाती हैं। तो 0 और 1 क्या है, 0 एक विशेष नंबर है, ना ही ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए विशेष संख्या है। 0 और 1, 0/1 एक p और q के रूप में है, हाँ, है, पूर्णांक है। q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, हर का मान जीरो है नहीं, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर भी नहीं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। 0/4 भी एक परिमेय संख्या होगा, 0/20 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन जिसका हर का मान जीरो आ गया है वो परिमेय संख्या नहीं होगा।
जिसका हर का मान 0 आ गया वो परिमेय संख्या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट में ही हम लोग सीखे थे, तो ध्यान से पढ़ते रहें और आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्या के प्रकार आप पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर। धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश बट्टे हर का चिन्ह अंश और हर का चिन्ह समान हो। जिस परिमेय संख्या का अंश और हर का चिन्ह समान हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि +1 बट्टे +2, ऊपर वाला वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे वाला वैल्यू को हर कहते हैं। अंश और हर दोनों का चिन्ह क्या है? यहाँ समान है, प्लस प्लस है। दोनों का चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस प्लस। इसलिए कहेंगे कि दोनों का चिन्ह जब समान है तो इसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। दोनों का चिन्ह यहाँ समान है इसलिए क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। दोनों का चिन्ह यहाँ समान है इसलिए धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, है ना। आगे और देखते हैं। अगर यहाँ ऐसा हो, अगर यहाँ देखा जाए -1 बटे -2 है तो दोनों का अंश और हर दोनों का चिन्ह जो है समान है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। -1 बट्टे -2, दोनों का चिन्ह समान है बच्चों, इसलिए दोनों को का जब चिन्ह समान है इसलिए ऐसी परिमेय संख्या को क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 बट्टे -4 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस कट के क्या बन जाएगा? प्लस। -5 बट्टे -6 ये भी क्या बनेगा? धनात्मक परिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि माइनस और माइनस कट के क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर का चिन्ह क्या हो? समान हो। अंश और हर का चिन्ह क्या हो? समान हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या कहता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहता है वैसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर का चिन्ह समान ना हो। जिस परिमेय संख्या का अंश और हर का चिन्ह समान ना हो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है तो 1/-2, तो यहाँ 1/-2 में अगर देखा जाए तो अंश का चिन्ह प्लस है और हर का चिन्ह माइनस है, यानी विपरीत चिन्ह जब आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, ऋणात्मक चिन्ह आ चुका है और धनात्मक चिन्ह आ चुका है, यानी कि विपरीत चिन्ह आ जाए तो इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस प्लस एक जगह आ गया है, इसलिए ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। तो जिस परिमेय संख्या का चिन्ह समान ना हो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो आगे देखते हैं, और इसका कुछ फीचर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। क्या कह रहा है? धनात्मक परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है, यानी कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0। सभी परिमेय संख्या, लेकिन कौन सी? धनात्मक परिमेय संख्या जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। बोल रहा है P/Q एक परिमेय संख्या है ना, लेकिन इसके पहले नेगेटिव साइन दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो बोल रहे हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होगी। अगर एक नंबर क्वेश्चन में कभी ये टिक लगाने आए तो इसे ध्यान से समझिए। धनात्मक परिमेय संख्या जो होती है वो 0 से बड़ी होती है। धनात्मक ये कौन सा परिमेय संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा किससे बड़ी होगी? 0 से। लेकिन कौन सा परिमेय संख्या? धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होगी, यानी धनात्मक परिमेय संख्या इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम 0। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो 4/3 जो है वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है कि नहीं?
हाँ बड़ा है। 4/3 जो है 0 से बड़ा है। 2/5 जो है 0 से बड़ा है। ये बात सही है। और और क्या कह रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या जो होगी, धनात्मक परिमेय संख्या वो जीरो, धनात्मक परिमेय संख्या जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे? ऋणात्मक परिमेय संख्या से। धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होंगी। जैसे यहाँ 4/3 दिया है, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है और यहाँ -4/3 है न? तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होगी, है कि नहीं? अब ये कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि 4/3 में और 4/3 में कौन बड़ा है? दोनों तो समान है। लेकिन यहाँ देखना बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर देखा जाए तो ये धनात्मक बड़ा हो जाता है, ऋणात्मक छोटा हो जाता है। इसलिए दोनों को सेम एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ तुलना किए। तो 4/3 बड़ा होगा, -4/3 छोटा होगा। तो इस कहने का ये जितना एग्जाम्पल बनेगा, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल बनने से बढ़िया एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रह जाए। धनात्मक परिमेय संख्या जो होगी वो बड़ी होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगी? छोटी होगी। जैसे 2/3 जो होगा वो धनात्मक में है और ये परिमेय संख्या है, इसलिए 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। -1/2 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होगी, है न? अब 1/2 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? तो इसमें से सबसे पहले देखो कौन धनात्मक में हो, जो धनात्मक में होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो 1/2 जो है धनात्मक परिमेय संख्या है और -2/3 जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए ये छोटी है और ये बड़ी है। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या में हम थोड़ा सा इसका फीचर को देख लेते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या कहता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहता है ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है P/Q एक परिमेय संख्या है, माइनस लग गया इसलिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है 0 से छोटी होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या ऑलवेज लेस देन फ्रॉम 0, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम 0, है न? -4/3 जो है वो 0 से छोटा है, बिल्कुल सही। -2/5 जो है 0 से छोटा है, यानी कि जो परिमेय संख्या नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, वो 0 से छोटी हो जाती है न? तो -6/2 0 से छोटी है। 0 बड़ा, -6/2 बड़ा हो जाए, 0 बड़ा और -6/2 छोटा हो जाएगा। इसका एक और फीचर क्या कह रहा है? ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या इज लेस देन फ्रॉम धनात्मक परिमेय संख्या। वही बात है बच्चों, ऋणात्मक 4/3 एक परिमेय संख्या है, माइनस लग गया इसलिए ऋणात्मक परिमेय संख्या। 4/3 परिमेय संख्या लेकिन प्लस लगने के कारण धनात्मक है। तो -4/3 और 4/3 में कौन बड़ा है? तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। प्लस और माइनस में जब भी आएगा बड़ा करने के लिए तो प्लस वाला बड़ा। यहाँ प्लस और माइनस में देखना है कौन बड़ा, माइनस वाला या प्लस वाला? तो प्लस वाला बड़ा। माइनस और प्लस में कौन बड़ा? प्लस वाला बड़ा है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस लगभग सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है और एक कॉन्सेप्ट रह गया है, इससे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो कहता है समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? तो इसका परिभाषा कहता है समतुल्य, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना करते हैं, है ना? तो किसकी तुलना करते हैं? जिन दो परिमेय संख्या का मान समान होता है, जिन दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का मान समान होता है उन्हें समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। इस समतुल्य परिमेय संख्या को समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या वो भिन्न का ही रूप है ना? भिन्न को ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिन दो परिमेय संख्या का मान समान होता है उन्हें समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। इसे समतुल्य भिन्न भी कहा जाता है। जैसे 1/2 1/2 लिखा गया है, तो 1/2 क्या होगा? एक समतुल्य पर इसकी अभी तब तक तुलना नहीं कर सकते हैं जब तक इसके साथ
दो या दो से अधिक परिमेय संख्या और ना आ जाए तो इसे हम समतुल्य परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर 2/4 आ जाए तो 1/2 और 2/4 आ गया है, तो 2/4 आ गया है तो इसको काट के हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये सब कट छट के आ गया। हाँ, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 2 चौके 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 50 एकम 50 और 50 दूनी 10। तो सभी परिमेय संख्या का वैल्यू एक समान आया कि नहीं? हाँ, 1/2। इसका वैल्यू 2/4 का कितना आ गया? 1/2। और इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/2। सबका वैल्यू 1/2 आ गया। तो इसीलिए बोल रहे थे कि जिन दो परिमेय संख्या का मान समान होता है उन्हें समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ ये परिमेय संख्या 1/2 परिमेय संख्या, 2/4 परिमेय संख्या, 3/6 परिमेय संख्या। तो जिन दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का मान समान आ जाए, सभी का मान यहाँ क्या है? 1/2 है, बराबर आ चुका है, बराबर आ गया है, इसलिए इसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम सभी क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक से एक बार नोट कर लें, एक बार पढ़ लें और क्वेश्चन फिर बनाना स्टार्ट करते हैं।